हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स जर्नल। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो बहुत चांसेस है कि आप उसे सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो, और अगर आपका जवाब ना है तो शायद इसी वजह से आपको समझ ही नहीं आ रहा कि सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं। जर्नलिंग करना मुश्किल नहीं है, उसे सही तरीके से यूज़ करना मुश्किल है। और इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा जो मैंने नोटिस किया है बहुत से ट्रेडर्स से इंटरेक्ट करके। ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से मैं ट्रेडर्स जर्नल पर काम कर रहा हूँ, और ये सेम पैटर्न मैंने जो करंट यूज़र ऑलमोस्ट 2300 है उनमें भी नोटिस किया है। चाहे ट्रेडर बिगिनर हो या एक्सपीरियंस, ये 3 मिस्टेक बार बार होते हैं। तो मैंने चाहा क्यों ना इस पे आज डिटेल से बात की जाए, और हो सकता है इनमें से एक मिस्टेक आप भी कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, रूल्स ब्रेक होने के बाद नोट नहीं करना। ये सबसे पहली और बहुत कॉमन मिस्टेक है। अपने रूल वायलेशंस को जर्नल में रिकॉर्ड ना करना। हो सकता है ट्रेडर्स को पता ना हो कि उसने गलती की है। बहुत बार ट्रेडर को पता होता है कि उसने गलती की है। हो सकता है उसने बगैर कंफर्मेशन के एंट्री ले ली हो, स्टॉप लॉस को और नीचे कर दिया हो, या फिर एक लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करके पोजीशन साइज बढ़ा दी हो। लेकिन ट्रेड खत्म होने के बाद वो प्रॉफिट या लॉस लिख देते हैं और वो रिव्यू नहीं करते हैं। उसमें अपने एक्सपीरियंस और मिस्टेक को हाईलाइट नहीं करते हैं, जो यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप जर्नल में ये मेंशन नहीं करेंगे कि इस ट्रेड में मैंने कौन सी मिस्टेक्स की है, इस ट्रेड में मैंने अपने रूल्स ब्रेक किए थे, तो कुछ दिनों के बाद आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये लॉसेस स्ट्रेटजी की वजह से हो रही है या डिसिप्लिन की वजह से। इसलिए हर ट्रेड के बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन ज़रूर लिखिए, क्या मैंने अपने ट्रेडिंग रूल्स फॉलो किए? अगर आपका जवाब नो है तो उस रूल वायलेशन को क्लियरली नोट कीजिए। याद रखिए, मार्केट से ज़्यादा डेंजरस आपकी स्ट्रेटजी नहीं, आपकी बैड हैबिट्स हैं, और जर्नलिंग का काम होता है इन बैड हैबिट्स को ट्रैक करना। मिस्टेक नंबर 2, जर्नल बनाया लेकिन रिव्यू कभी नहीं किया। दूसरी मिस्टेक, जर्नल बनाना लेकिन सिस्टमेटिकली कभी यूज़ नहीं करना। बहुत सारे ट्रेडर्स हर ट्रेड को ऑनेस्टली रिकॉर्ड करते हैं एंड डे एंड्स में उसमें एक नोट्स भी ऐड करते हैं विथ व्हाट हैपेंड, लेकिन उसके बाद वो जर्नल बस एक डेटाबेस बनकर रह जाता है। और सच कहूँ तो जर्नल लिखने से आप बिजी लगते हो, बट रिव्यू करने से आप एक बेटर और एक्सपीरियंस ट्रेडर बनते हो। हर वीक या हर मंथ थोड़ा सा टाइम निकालिए। Consistent weekly review will help you to detect patterns, and monthly review will help you to understand the performance and whether you are on track or not. और एक पुरानी कहावत है कि जो चीज़ आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं उस चीज़ में आप इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। मिस्टेक नंबर 3, द प्रॉफिट मिथ। और ये तीसरी मिस्टेक, सिर्फ नेट प्रॉफिट देखकर अपने ट्रेडिंग को जज करना। पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स एक ही चीज़ देखते हैं कि इस मंथ का प्रॉफिट कितना हुआ, और अगर नेट पीएनएल ग्रीन है तो उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन सच ये है, नेट प्रॉफिट रिजल्ट होता है, रीजन नहीं होता। हो सकता है कि आप प्रॉफिट में हो सकता है कि आप अननेसेसरी रिस्क ले रहे हो सकता है कि आपके स्ट्रेटजी का ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा हो, या फिर सिर्फ 1-2 लकी ट्रेड्स की वजह से आप प्रॉफिटेबल दिख रहे हो। इसलिए सिर्फ नेट पीएनएल देखना काफी नहीं होता है। आपको यह भी समझना चाहिए कि आपका रिस्क रिवार्ड कैसा है, ड्रॉ डाउन कितना है, स्ट्रेटजी कितनी कंसिस्टेंट है, और अगर आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज यूज करते हो तो उसके बीच का कोरिलेशन क्या है। एडवांस मैट्रिक्स जैसे ड्रॉ डाउन, शॉर्टिनो रेशियो, मोंटे कार्लो सिमुलेशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये सब आपको ये नहीं बताता है कि आप प्रॉफिटेबल हो, बल्कि ये बताते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितना रिलायबल है। याद रखिए, प्रॉफिट देखकर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन डेटा देखकर कंसिस्टेंसी बढ़ती है। और अगर मैं इन 3 मिस्टेक्स को एक लाइन में समराइज करूं तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग जर्नल मेंटेन नहीं करते, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि लोग ट्रेड्स रिकॉर्ड करते हैं लेकिन उनसे लर्न नहीं करते। याद रखिए, हर ट्रेड्स या तो पैसा देता है या टाइम, लेकिन एक्सपीरियंस तभी मिलता है जब आप उसे रिकॉर्ड करें, रिव्यू करें और उससे कुछ सीखें। और अगर आप नोटिस करो तो इन तीनों मिस्टेक्स का रीजन एक ही है। ट्रेडर्स अपने ट्रेड्स का डेटा तो कलेक्ट करते हैं, लेकिन उस डेटा को एनालाइज करके उससे इंप्रूव कैसे करें, उसके लिए उनके पास कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता।
इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया ट्रेडर्स जर्नल, जहां आप सिर्फ एंट्री और एग्जिट रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हर ट्रेड के साथ आप स्क्रीनशॉट्स, नोट्स, रूल वायलेशंस और अपने ऑब्जर्वेशंस को भी सेव करते हैं। और जब रिव्यू करने का टाइम आए तो आप एनालिटिक्स की हेल्प से इजीली देख सकते हो कि बार बार सेम मिस्टेक्स रिपीट कहाँ हो रहे हैं और किस सेटअप में कंसिस्टेंटली आप बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हो। अगर आप डेली जर्नल और एनालिटिक्स मॉड्यूल्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने इन दोनों का वीडियो स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप खुद ट्रेडर्स जर्नल यूज करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।